गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे हम लोग डिस्कस करने वाला है जी सेट 2020 का पूरा पेपर। तो रेडी हो जाओ, हमें पूरा पेपर आज डिस्कस करना है। फर्स्ट, आप देख सकते हो कि साइन वोल्टेज हैविंग मैक्सिमम वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। सब लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज आपको दी है, आ जाएंगे और मोड जेड का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। पर दोस्तों, यहाँ पे देखो कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन। याद करो, z इज इक्वल टू आर, क्योंकि यहाँ पे एक्सएल एंड एक्सी बोथ आर इक्वल। हो गया काम। आर की वैल्यू को ही देखना है, कितनी है 3। दैट मीन्स दिस इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको अभी ये बोला है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर रियल ट्रांसफॉर्म। तो ये जो कंडीशन है वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर, जबकि रियल के अंदर आउटपुट वोल्टेज कम होता है, ये ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तब जाके पता चला कि अगर इलेक्ट्रिक हो रहा है तो करंट को प्रोड्यूस कर। रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट, तो आप सबको वो चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद होगा। द रेडियो मिर्ची, आई लव योर एक्स गर्लफ्रेंड, याद है? आई लव यू योर एक्स गर्लफ्रेंड। शॉर्ट में बोलूं दोस्तों, ये आपका विजिबल लाइट था, आई लव यू वाला विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से आप लोग कहाँ जा रहे हो, अल्ट्रावायोलेट। तो विजिबल लाइट्स याद करो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। यानी जैसे इस तरफ जाओगे तो वेवलेंथ कम होगी। देखो, वेवलेंथ कम होगी, दैट मीन्स दिस इज माय राइट आंसर। तो डी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्थ रोटेट्स। अर्थ रोटेट्स दोस्तों, ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स के अंदर। यानी तो 360 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 24 आवर्स। यानी हम 60 कर देंगे तो 1 डिग्री के लिए कितना चाहिए, 1 डिग्री। बहुत ही सिंपल हो गया दोस्तों, सिंपल सी बात की कैलकुलेशन करना है और नीचे यानी मेरा आंसर आ गया 4 मिनट। दोस्तों, सी इज माय राइट आंसर। बहुत ही सिंपल था, परफेक्टली देख। नेक्स्ट, फॉर द ग्लास लेंस का आपको दिया है 50। आप सब जानते हो कि घर में जाना पड़ेगा, क्यों कि पावर ढूंढना है। तो क्या था फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/0.5। दैट मीन राइट आंसर इज डायोप्टर। मजा आ रहा है, फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों, a lens, इलेक्ट्रिक इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5। आप उसको पानी के अंदर रख रहे हो या फिर कोई लिक्विड के अंदर रख रहे हो। अब दोस्तों, इसे अगर कोई ऑब्जेक्ट डिसअपियर होता है, ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल होना चाहिए। रिपीट दोस्तों, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल होना चाहिए। तो बी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, what is the type of nature image from an object placed in axis of concave mirror। वाह, यहाँ पे आपको कॉन्केव मिरर की बात करनी है। आपने कॉन्केव मिरर रख दिया, ये उसका पोल, ये उसका फोकल लेंथ। दोस्तों, आप जब इन दोनों के बीच तो आपको याद होना चाहिए कि बहुत बड़ी मिलेगी, यानी मैग्नीफाइड मिलेगी। तो कौन से ऑप्शन कट हो गए, तो ऑप्शन। दूसरी बात, आपको रियल नहीं मिलेगी कि फोकल लेंथ से अंदर जा रहा है। तो फोकल लेंथ से अंदर जाएगा तो वर्चुअल मिलेगा, सीधा का सीधा ही मिलेगा, नहीं इरेक्ट मिलेगा। वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। दैट मीन्स राइट आंसर। नेक्स्ट,
द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, डेटा लिखना पड़ेगा। क्या आपको दिया है पहले 3 एंड कैपिटल डी आपका 3। व्हेन द ब्लू ग्रीन है वेवलेंथ, की वेवलेंथ 500 नैनोमीटर यानी 10 तो सिंपली इवैल्यूएट कीजिए, ये हो गया आपका लैम्डा। डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, इसको आप एक्स बार भी बोल सकते हो या बीटा भी बोल सकते हो। तो क्या था फॉर्मूला, लैम्डा डी अपॉन लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁻7 डी मीटर, स्मॉल डी डी एम एम यानी 10⁻³ अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, मजा आ जाएगा। ये 10 हो गया, 10 डिवाइड बाय 3, -7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -4। आपका आंसर क्या आया दोस्तों, आपका आंसर आया 3.33 इंटू 10⁻⁻। सुनो, एक पॉइंट को हटा दो, 0.30 एम -3 हो जाएगा ना दोस्तों, ये 0.30 10⁻⁻, yes, तो 0.33 mm is my right answer. Next, resolving power of microscope सही है, याद होगा resolving power is equal to, और डीएम का फॉर्मूला क्या था, 2n sin बीटा अपॉन 1.22। तो ये आ रहा है कि नहीं आंसर, देख सकते हो, ये आपका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट, हाउ मच द ब्रोगली wavelength फॉर 100 वॉल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन। तो याद करो, इसका मैंने शॉर्टकट, लैम्डा इज 1.22 डिवाइड बाय √v। अब ये 1.7 का अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं भी हो जाएगा, और आपको जो दिया है 100 वॉल्ट, ये पुट कर दो 1.23 डिवाइड बाय 10 यानी 0.123 नैनोमीटर। तो कितना जल्दी आंसर आ गया, देख सकते हो, और राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम, नॉट भी बोल सकते हो, और एफ। ढूंढना है वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आप सब जानते हो, HF0। अब सब लोग क्या करेंगे, h की पुरानी वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻34 होगा जूल इंटू सेकंड। आज मैं आपको h की वैल्यू इलेक्ट्रोवोल्ट में प्रिपेयर करवा रहा हूं, 4.14 इंटू 10⁻⁻। प्लीज इसको रिमेंबर कर दो, पक्का कर दो, 4.14 इंटू 10⁻⁻15, ये हमारा -15। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5 इंटू 10⁻14। तो आप जब इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 20 के ऊपर होने वाला है, ये 21 पॉइंट। पावर को देखो, ये -15, ये +14, -1 बचेगा यानी 40 वॉट। देख सकते हो बच्चों, आपका वर्क फंक्शन आ गया। नेक्स्ट, न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज अबाउट, पार्टिकल से 50 गुना ज्यादा होता है, ठीक हो गया। ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन यानी एनर्जी आप सब जानते हो 30। अब आप उसको दूर करना चाहते हो तो आप काइनेटिक एनर्जी, याद करो रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो तो प्लस ही होगी, तो आ रहा है कि नहीं माइनस, वैल्यू आप माइनस करोगे, -+ हो गया, तो हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल दोस्तों, ये देखो फटाफट हमारे आंसर आ रहे हैं 1 मिनट के अंदर। नेक्स्ट, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर। बामर का मतलब n =
आप सब जानते हो, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, ये पांचों सीरीज के अंदर हमें मिनिमम वेवलेंथ चाहिए। तो लैम्बडा मिनिमम इज इक्वल टू, आप सब शॉर्ट ट्रिक में जानते ही हो, मेरे वीडियोस देखे हैं तो पता होगा, एन स्क्वायर बाय आर। दोस्तों एन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बाय आर, माय राइट आंसर इज 4 बाय आर। तो लैम्बडा मिनिमम आपको मिल गया। तो मजा आ रहा है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी फॉर 1 ग्राम। तो मास आपका हो गया 1 ग्राम, यानी 10⁻³ अब आपको करना क्या है, एनर्जी ढूंढनी है। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एम की वैल्यू क्या है दोस्तों, 10⁻³ और सी की वैल्यू क्या है, 10⁻² का स्क्वायर। तो हमारा आंसर 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखो दोस्तों 9, और ये 16 में से जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 13। दैट मीन्स ही इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच प्रोसेस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन मिलना चाहिए। दोस्तों न्यूट्रॉन में से जब प्रोटॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन हिट होगा, साथ ही न्यूट्रिनो। तो ये कौन सा डिकेज हुआ, हुआ बीटा माइनस, है कि नहीं। नेक्स्ट, ऑर्बिटल गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो इन दोनों के बीच गैप होती है, आप उसको एनर्जी गैप या फिर ऑर्बिटल गैप भी कहते हैं। यहाँ पे ये मैक्सिमम किसके अंदर होगी, सर नॉन कंडक्टिंग मटीरियल यानी इंसुलेटर के अंदर ये गैप सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट, द आउटपुट ट्रूथ टेबल ऑफ विच गेट। तो मैं सीधा इसको डिस्कस करूं, 0001 एंड गेट का था, सर नो, जबकि यहाँ पे उससे उल्टा है, ये मेरा क्या हो जाएगा, नैंड गेट। तो डी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, द सॉरी फॉर प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए आपको एन दिया है 5 × 10⁻, बट दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिलियन, मिलियन यानी 10⁻6, तो 5 × 10⁻22। अब ये नंबर ऑफ होल्स होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो पता चलेगा इससे। तो पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, यानी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। हो गया फॉर्मूला, चलो स्टार्ट हो जाओ। Ni² इक्वल टू Ne/NH। हमें NH को ढूंढना है, तो NH इज इक्वल टू Ni² अपॉन Ne की वैल्यू दोस्तों आप सब जानते हो, 5 × 10⁻22। जबकि ये रहा आपका Ni का स्क्वायर करना है, तो मैं बोलता हूं उसको बार लिख दो, 3×2 = 32। हाँ एक काम हो गया, का कैलकुलेशन 10⁻10, 5 × 0.3, यानी मेरा आंसर आ गया 0.45। अब एक पॉइंट को हटाओ, तो 4.5 × 10⁻9 मीटर/3। देखो आपका ऑप्शन आ रहा है यस 10⁻9, है कि नहीं। नेक्स्ट, इन डायोड इंक्रीजिंग फॉरवर्ड वोल्टेज, याद करो फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ेगा, डिप्लेशन लेयर कम होगा और करंट बढ़ेगा, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिक, आपको एक क्यूब बोला है, एक क्यूब के वर्टेक्स पे, यानी हम पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये मेरा क्यूब रेडी हो गया, और उसके कोई एक वर्टेक्स पे हम लोग क्यू जितना चार्ज प्लेस कर रहे हैं, चार्ज प्लेस कर दिया। दोस्तों यहाँ पे वर्ड है वन ऑफ वर्टेक्स, तो आपको पता होना चाहिए सिग्मा क्यू
इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय 8, क्योंकि क्यूब के अंदर टोटल वर्टेक्स 8 होते हैं, तो 8 होने के कारण हम डिवाइड करेंगे। दूसरी बात, ये कितनी सरफेस से जुड़ा हुआ है, तो सरफेस 3 है। अब याद करो फॉर्मूला ऑफ गॉस, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जी। बट ध्यान रखो दोस्तों, कितनी सरफेस है, 3, यहाँ पे ये एप्सिलॉन जीरो, ये एप्सिलॉन जीरो वैसा का वैसा, सिग्मा क्यू आपका है क्यू बाई 8। देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने आंसर आ गया, ये रहा हमारा परफेक्ट आंसर। तो प्लीज 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 इसको अच्छे से देखना, मोस्ट आईएमपी। नेक्स्ट, ये भी बढ़िया है, 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी काम करो ये उसके एक जगह पे आप 10⁸ -8 को रखो और दूसरी जगह पे माइनस को। मेरे प्यारे दोस्तों, इनडायरेक्टली डायपोल हो गया और उन दोनों का बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर है। मजे की बात क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक एट जॉइनिंग, यानी सेंटर पे ढूंढना है, क्या सेंटर हुआ। बात है, ये डिस्टेंस 0.05 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 10, ये मेरा डिस्टेंस हो। अब अगर मेरे को कोई बोले तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी दोनों का एडिशन, दोस्तों ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में से लाइंस बाहर जाती है, इसलिए E1 का फॉर्मूला K बाय आर स्क्वायर। दोस्तों E2 भी देख सकते हो, माइनस है तो उसके अंदर जाएगी, तो अगेन इसका भी K बाय आर स्क्वायर। दोस्तों ये समझने वाली बात है, सेंटर की बात करोगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये डबल हो रहा है। हो गया काम 2। चलो दोस्तों, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, स्मॉल क्यू 10⁻⁻8, आर स्क्वायर का स्क्वायर करना है 5 इंटू 10⁻⁴। तो इसको देखो, 3 डिवाइड बाई 25 यानी 0.70, और इसको देखो -8 9 यानी +1, और ये ऊपर आया +5। अब एक पॉइंट इसको हटाओ तो 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। यस, इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा और बहुत ही काम वाला एमसीक्यू समझना है। आपको एक सरफेस दी, वो सरफेस पे सारे पॉजिटिव चार्ज, उसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा है। सिंपल पेंडुलम, यानी एक सिंपल पेंडुलम की बात कर लो, ये यहाँ पे। अब दोस्तों आप सब जानते हो, इसका आप पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो, तो डेटा के अंदर बोला है क्यू। अब ये भी पॉजिटिव, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यस और नो, कूलम भी या रिफ्लेक्शन वाला। सर नीचे जो होता है वो mg, और ये स्ट्रिंग है पोटेंशियल, ये दोनों जगह पे थीटा सेम होगा, टी कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा। तो इसको और सिंप्लीफाई करो दोस्तों, मैं इसकी जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 लिख रहा हूं। क्यों लिखा, इंफिनिटिव इन, यस और नो, ऐसा आएगा। बस आप इन दोनों को कंपेयर करो, तो साइन थीटा इक्वल टू नॉट बाय 2 एप्सिलॉन 0। अब मैं वर्टिकल फोर्स से डिवाइड करता हूं, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। दोस्तों टी कट हो जाएगा, हमारा आंसर आया 10 थीटा। सारी चीज को मैं सामने ले जाऊं, तो यहाँ पे देखो ऊपर आएगा 2mg
एप्सिलॉन 0 अपॉन नॉट। दोस्तों ये सारी चीज कांस्टेंट है, हो गया सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा 0 अपॉन, देखो ये ऑप्शन है यस, तो बी इज माय राइट। दोस्तों प्लीज पक्का करना, बहुत ही बढ़िया एमसी। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन। दोस्तों पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन मतलब डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट का क्या था, कूलम इंटू मीटर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, एक मीटर कट हो जाएगा तो 2 कूलम बाय मीटर स्क्वायर। तो अब याद करो कूलम का क्या है, एम एल टी, कूलम यानी A1 T1, ये सब 0, मीटर स्क्वायर का L2, तो L माइनस 2 A1 T1, ये वाला आंसर आना चाहिए यहाँ, यस बी इज माय राइट आंसर। तो पोलराइजेशन का जो यूनिट आया वही यूनिट सरफेस यानी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया का भी यही आता है, प्लीज नोट दैट। नेक्स्ट, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। अब याद करो के ई इक्वल टू 1 प्लस आई, आपका 80 माइनस 1 हो जाएगा, आपका काम हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू 79। नेक्स्ट, वाओ बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिक एमसी। आपको पहला कैपेसिटेंस दिया है माइक्रोफैराड और इसको आपने कनेक्ट कर दिया 50 वोल्ट के। पहला काम, ये 2 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट, तो आप उसका चार्ज Q इज इक्वल टू, यानी ये हो जाएगा 100 माइक्रो। ये बात डन। सेम स्टाइल से नाउ 3 माइक्रोफैराड हैव 100 वोल्ट। अब आपका काम चालू दोस्तों, ये हमने लिख दिया माइक्रोफैराड और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट से। मेरे प्यारे दोस्तों Q2 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 300 माइक्रोकूलम। दोस्तों इसका मतलब टोटल चार्ज मेरा हुआ Q1 प्लस Q2, यानी दोनों का एडिशन 400 माइक्रोकूलम। साथ में आप देखो दोस्तों टोटल कैपेसिटेंस भी आपको मिल जाएगा C1 प्लस C2 5 माइक्रोफैराड। अब आपको लगे ऐसा किया तो नया कैपेसिटर बनाना है का पोटेंशियल डिफरेंस याद होगा, कैपेसिटर बात होती है Q इज इक्वल टू सी वी। नाउ V इज इक्वल टू Q बाय C। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, 400 माइक्रोकूलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, 5 माइक्रोकूलम। चलो कट हो जाएगा, हीट आएगा, यानी आया वोल्ट। यस माय डियर, तो C is my right answer. Next, EMF of car battery, यानी कार बैटरी का EMF 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस बाय 10 ओम। ढूंढना है मैक्सिमम पावर। दोस्तों ये मस्त वर्ड है, मैक्सिमम पावर का मतलब P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। यहाँ पे V और E सेम होगा, वैल्यू 4 पर जाएगा 10, 4 3 जा 12, 3 जा 36, 6 0 6 0। नेक्स्ट, what is the, for what distance the ray optics approximate temperature दे दी वाला फॉर्मूला, ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय लैम्बडा 4 इंटू, दोस्तों mm है तो 10⁻⁻6 जाएगा, यस और नो। और वेवलेंथ आपको दी है 500 नैनोमीटर 10⁻⁻।
दोस्तों यहाँ पे मैं 16 लिखता हूँ, ये -9 पर जाएगा तो प्लस होगा, यानी 1 2 3 डिवाइड बाय 500, 500 टू 1000, हो गया मेरा काम 32 मीटर। कितना सिंपल और इजी एमसीक्यू। नेक्स्ट, वन सेल हैविंग, एक सेल आपको दिया है, उसका ईएमएफ वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, दूसरा ईएमएफ वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर इसको आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था, E1 R2 प्लस R1 ऑन टोटल रेजिस्टेंस। चलो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, टोटल रेजिस्टेंस यानी 0.8 डिवाइड बाय 0.3, 8/3, that means the right answer is, sorry 2 होगा, 7, 2.67, this is my right answer, so IMPFC। next, the source of magnetic field, दोस्तों याद होगा source of magnetic आइडिया वेक्टर, यानी ये वेक्टर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चार्ज, ये स्केलर होगा, पहला वेक्टर स्केलर, सो डी इज माय राइट आंसर। दोस्तों सारे एमसीक्यू कराने वाला हूं, ध्यान रखना। ओ इतना बड़ा डेटा, डेटा देख के ही बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। आपका 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, आप उसको मैग्नेटिक के अंदर रख रहे हो, यानी B इज इक्वल टू टेस्ला, और उसको 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 और दूसरा 90 डिग्री। ऐसा मैंने इसलिए लिखा, cos 0 मेरा हो जाएगा 1 और cos 90 मेरा हो जाएगा 0। क्यों? 2 मिनट में पता चल जाएगा। दोस्तों मोमेंटम ऑफ इनर्शिया यानी आई आपका दिया है 0.1, यानी 1/10 बाय मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड? दोस्तों ध्यान रखना है एंगुलर स्पीड। अब याद करो वर्क एनर्जी थियरम वाला, W इज इक्वल टू डेल्टा के। W क्या मतलब mb, याद आ गया, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, डेल्टा के हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों ये तो 0 हो गया, यानी बोल दिया क्या आया m। दोस्तों cos 0 यानी 1, यहाँ पे 2 ऊपर आएगा और आई नीचे आएगा क्योंकि का स्क्वायर चाहिए। अब ओमेगा स्क्वायर को ही आप सब्जेक्ट बना दिए हैं तो वैल्यू पुट कर दो 2। बोलो m की वैल्यू क्या थी दोस्तों 10, t की वैल्यू क्या थी 2 और इसका 1/10 बात है का स्क्वायर। ओमेगा आपको मिल गया 20 रेडियन पर सेकेंड। देख सकते हो दोस्तों बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है। नेक्स्ट, अब जो देखने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू। दोस्तों आपको करंट दे दिया है, यानी I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, वेरी लॉन्ग वायर, यानी ये मेरा वायर। अब दोस्तों ध्यान से देखना कि रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी R इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। अब कहाँ पे ढूंढना है दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान से फोकस करो तो सरफेस से अंदर आपको दिखाई दे रहा है 2 सेंटीमीटर अंदर, तो ये डिस्टेंस क्या आया सर 3 सेंटीमीटर। ये बोल रहा हूं
बहुत से बच्चे गलती करते हैं, ये आपको सुनना पड़ेगा। बस हो गया। चलो याद करो फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। म्यू जीरो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ I 10 A 5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। यानी गलती हो गई, एक ही जगह पे 3 लिखना पड़ेगा और r का स्क्वायर ये रहा 25 इंटू 10⁻⁻⁴। दोस्तों ये कट हो जाएगा यानी 2 और ये 30 यानी ऊपर आया 60 डिवाइड बाय 25। अब देखो शांति से, -9 +4 तो -5। दोस्तों ये 2.4 होगा 10 टेस्ला। अब ज्यादातर बच्चे डायरेक्टली टिक कर देंगे ये, पर ये नहीं आएगा क्योंकि आपको ना दिया हुआ है, तो बी इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, इन इंडिया दोस्तों डेक्लिनेशन ऑफ दिल्ली रहा दिल्ली का डेक्लिनेशन। नेक्स्ट, a coil having number of turns यानी n इज इक्वल टू 1000, एरिया कैपिटल N लिखते हैं, एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब F इज इक्वल टू 1/2, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, यानी पाई f की जगह 1/2 2 कट यानी पाई n पर सेकेंड। बोलो ओमेगा मिल गया। अब मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड यानी 0.1 टेस्ला यानी 10⁻⁻² टेस्ला। ढूंढना क्या है? तो ढूंढना है Emax। याद करो Emax का फॉर्मूला, ओमेगा बैंड, ओमेगा वैल्यू आई, E की वैल्यू 10⁻², A की वैल्यू 10⁻⁻1, N की वैल्यू सर सारी चीज का यानी पाई 3.40 वॉल्ट। देख सकते हो इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, ये दोस्तों टेक्निकल काम हो गया, ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ये। देखो इसको मोशन आप इस तरफ करवा रहे हो तो इसका ऊपर, याद करो लेंज एंड फैराडे के हिसाब से उसका अपोज होगा, तो समझना क्लॉकवाइज। नो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट आउटसाइड, यानी ए सी बी बोला है, ये मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए यूनिट ऑफ इंडक्टर। दोस्तों इंडक्टेंस यानी एल, फॉर्मूला पाई/9 यानी है वेबर पर एम्पियर है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर है, पर ये नहीं है। राइट आंसर क्या? डेली। नेक्स्ट, द बल्ब ऑफ पावर, तो बल्ब का पावर दे दिया है 100 वॉट और उसका वोल्टेज दिया है 220। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब दोस्तों फॉर्मूला E इज इक्वल टू स्क्वायर बाय R, R इज इक्वल टू स्क्वायर बाय P, P का स्क्वायर 220 प्लस 220 और पावर 100, 20 कट 22 का स्क्वायर यानी 484 ओम। यस,
सी इज माई राइट आंसर। ये देखो यूनिट गलत है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने एनसीईआरटी बुक को सॉल्व की है तो ये उसका न्यूमेरिकल है। तो आपको 22 पॉइंट पे रेजिस्टेंस, यानी जीरो जब जीरो होगा तब आपका रेजिस्टेंस 5 हो, और जब स्टीम पॉइंट, यानी दोस्तों वो 100 डिग्री सेल्सियस की बात करता है, तब आपका रेजिस्टेंस 5.2। अब 2 मिनट ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हो तो मैं पहले फॉर्मूला आर थीटा इज आर जीरो 1 प्लस थीटा माइनस थीटा जीरो। दोस्तों अल्फा को ढूंढ, हो सके तो उतना सिंप्लीफाई करो। तो मैंने अल्फा को सब्जेक्ट बना दिया। कैसे? अभी देखो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, आर थीटा प्लस आर जीरो अपॉन आर जीरो को सब्जेक्ट का माइनस। दोस्तों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। मैं पर्सनली ऐसा बोलता हूँ कि ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल है तो पहले अल्फा ढूंढ लो। चलो तो अल्फा मिल जाएगा। कैसे? अल्फा को सब्जेक्ट बनाओ, आर थीटा ये रहा 5 प्लस 5 क्या जीरो तो जीरो है, यानी देख सकते हो 0.35 अपॉन 5। अब ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों बोला कि इसको प्रिपेयर करो? अब तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये थी, अब तीसरी कंडीशन में आपको रेजिस्टेंस क्या है हॉट बात के लिए, यानी वो आपको ढूंढना है, तो आर टी लिखना पड़ेगा। यही फॉर्मूला आर टी लिखो, आर टी आर जीरो अपॉन आर जीरो माइनस जीरो। देखो दोस्तों अल्फा की वैल्यू तो आप जानते ही हो, 0.235 200। दोस्तों कितना इजी काम हो गया, आर टी आपका अवेलेबल है तो उसमें से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0.795, आर जीरो 5 की हमें ढूंढना है और ये तो फिक्स है। देखो दोस्तों अब आपका काम आसान हो गया, 5 कट हो गया दोस्तों। अब टी को सब्जेक्ट बनाओ, 795 इंटू 100 अपॉन 0.2। तो मैं नहीं बोलता, आपको खुद कैलकुलेट करना है और इसका आंसर। दोस्तों देखते रहिए, ऐसे में आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाना हो। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।